नमस्कार दोस्तों। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो है अपने मैजिक नंबर 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी फ्लक्चुएशन एंड ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना व्हाट नॉट हमें लास्ट वीक में काफ़ी कुछ देखने को मिला है। और अगर आप इस पॉइंट पे बाई करने का सोच रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एनी ड्यू स्टार्ट करते हैं। एंड पिछले कुछ एक हफ्ते में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस स्टॉक में। तो पहले उनको देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और फिर हम देखेंगे इसको बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पिछले कुछ टाइम में हमें एक्विजिशन एंड बाकी सारी चीज़ें देखने को मिली है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग और साथ में डेंजरस चीज़ दोनों मैं बोलूँगी उस चीज़ को। 626 करोड़ का एक्विजिशन यहाँ पे देखने को मिला है। साइकोलॉजिकल लेवल 100 के आसपास ये स्टॉक है और इसी के आसपास हमें ये स्टॉक ये एक्वायर करता हुआ दिखा है। अब ये एक्वायर जो उन्होंने किया है, यहाँ पे सवाल ये नहीं आता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छी है या नहीं है, ये सवाल नहीं आता यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो प्राइस है 100 के आसपास जो घूम रहा है, यहाँ पे इस प्राइस पे इस कंपनी को खरीदना सही है या नहीं है। अब लास्ट कुछ वीक में काफ़ी सारी इसमें हमें मूवमेंट होती हुई दिखी है। तो अभी के लिए अगर बात करें तो हमारा SISCOL ये कंपनी है, इसमें स्टेक एक्वायर किया है कितना, 51.13% का, और इसके लिए इन्होंने जो पे किया है वो डील हुई है 626 करोड़ की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इनको जो, और ये डील डन हो चुकी है, अब 17th को डील डन हुई है विच वॉज यस्टरडे, तो इनको 51% ही मिला। अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब 50-50 जो होता है तो 50 से ऊपर यहाँ पे 50.1 भी आ जाता है और यहाँ पे 49.9 हो जाता है, तो जिसके पास 50 से ऊपर कुछ भी चला जाता है उसके पास डिसीजन मेकिंग आ जाती है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग जो है वो कंपनी के पास है, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कंपनी की सब्सिडरी बन चुकी है। ठीक है, तो कंपनी की सब्सिडरी LADS ने इटली की एल्पार एक कंपनी के साथ डिफेंस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंडिया में लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग को लेके पार्टनरशिप की है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, एक तो ये एक्विजिशन वाला हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 21 को कंपनी की AGM मीटिंग है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जैसे इंडिविजुअली अगर 3 अलग अलग अनाउंसमेंट्स हैं ये, अगर मैं इनको साथ में जोड़ती हूँ, स्टील इंजीनियरिंग प्लस EPS प्लस डिफेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे स्टील आ गया प्लस इंजीनियरिंग आ गया प्लस EPC आ गया प्लस डिफेंस आ गया, तो ये सारी चीज़ें अभी मूवमेंट में इस कंपनी में चल रही है। तो यहाँ पे सवाल अभी आता है कि आखिर ये लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी अपने आप को बनाने की क्या कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, और सबसे पहला पॉइंट है हमारा 626 करोड़ का जो हमारा एक्विजिशन किया है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें सिर्फ जो है 51 पॉइंट समथिंग करोड़ का, सॉरी परसेंट हमारा स्टेक बनता है इस लॉयड्स इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 में जो रेवेन्यू था इस कंपनी का वो 817 करोड़ के आसपास था, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना था वो 43 करोड़ के आसपास था। तो भाई यहाँ पे बात आती है कि 43 करोड़ के लिए जो रेवेन्यू आता है इसका, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ईयर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्वार्टर की बात नहीं कर रही हूँ। तो 43 करोड़ के लिए यहाँ पे इन्होंने 626 करोड़ क्यों दिए हैं? तो क्या ये डील सस्ती है या कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को मतलब महंगा सौदा कर लिया है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि 626 करोड़ जो है वो पूरा का पूरा कैश नहीं दिया गया है। कैश जो है लगभग 127 करोड़ का दिया गया है, एंड 449 करोड़ के जो हैं वो शेयर स्वैप किए गए हैं। ठीक है, तो वो शेयर्स के जरिए हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने अपना जो कैश है, क्योंकि ऐसा नहीं है कंपनी के पास कैश नहीं है, कंपनी ने अपना कैश बचा के रखा है, और वो किस चीज़ के लिए बचा के रखा है वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। बट जो मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, फ्यूचर एक्सपेंशन एंड बाकी सारी चीज़ों का जो काम है उसके एग्जीक्यूशन के लिए बचा के रखा है। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो कंपनी ने कैश तो बचा लिया, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डाइल्यूट किया है, और यही
जो मेरे लिए एक पूरी डील का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब शेयर होल्डर्स के लिए असली गेम क्या है यहाँ पे? देखो, डाइल्यूशन जो होती है एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। अगर मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर किसी दूसरे को दे दूँ, ठीक है, लेकिन बदले में ऐसा बिजनेस ले आऊँ जो अगले 3-4 साल में कंपनी की अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी हमारा ये डाइल्यूशन, राइट? तो यहाँ पे यही हुआ है। बट लेकिन अगर मैं शेयर ही दे दूं और बिजनेस थोड़ा बढ़ जाए या अर्निंग पर शेयर उतनी ना बढ़े, तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने ग्रोथ के लिए पेमेंट किया, फायदा किसी और को मिल रहा है उस चीज़ का। लेकिन लॉयड्स में अब सिर्फ मैं रेवेन्यू नहीं देखूंगी यहाँ पे मुझे ये देखना है कि जो कंपनी एक्वायर की है उस कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डाइल्यूशन जो हुआ है, डाइल्यूशन के बाद अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ रहा है, और ये एक्विजिशन का यही एग्जाम होगा हमारा असली, और यहीं से पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है चीज़ों को। अब थोड़ा सा इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। तो ये SISCOL जो है वो कोई पेपर कंपनी नहीं है, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन का बिजनेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एंड प्रोजेक्ट्स का एंड एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है। दूसरी साइड लॉयड्स के पास क्या है? लॉयड्स के पास इंजीनियरिंग एंड EPC कैपेबिलिटीज़ हैं, और अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और बाकी सारे एंगल भी इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब मुझे पता है कि बहुत सारी मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ टेक्निकल, एंड हो सकता है कुछ लोग इसको स्किप भी कर दे, बट इसको जानने भी ना मुझे लगता है कि अगली बात आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे कंसर्न ज़रूर पैदा होता है कि ये डील सस्ती है या महंगी है। तो इन शॉर्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ तो ये डील बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आगे बिजनेस ला के देगा दोनों कंपनीज़ की, इस कंपनीज़ की एंड ये जो एक्वायर करी है इसकी एक्सपर्टीज साथ में मिलके एक और एक 11 बना रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी में। ऑलराइट, तो टेक्निकल, ऑलराइट, माय इंटरनेट इज़ वाओ, so it's working all right okay। तो इसको करते हैं हम सबसे पहले कैंडल्स पे करें तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है हमारी ये रेंज, इस रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये रेंज हम पहले से लेके चले थे और ये रेंज इस पॉइंट से चल रही है हमारी, एंड इसी के आसपास हमारा घूम रहा था स्टॉक। तो हम क्या लेके चले थे कि हमारा 88 के ऊपर जब तक रहता है बहुत अच्छी बात होती है। सिनेरियो अब उससे थोड़ा सा बदल चुका है, और ये 88 को आई होप सो, विच आई एम थिंकिंग, आई होप सो कि ये अब इसका अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका, और जो कि मैं 90 लेके चलूँगी। 91 के आसपास आ रहा है ये, बट मैं इसको 90 लेके चलूँगी, ठीक है, सेफर साइड के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन के बारे होती रहती है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश है और साइडवेज है, दोनों साइड पे चल रहा है। RSI की बात करें तो RSI हमारी 55.81 पे है, काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। RSI का अगर हम इसका पैटर्न देखें, थोड़ा सा लाइंस पे करके देखते हैं, क्यों मैंने लाइन पे किया था। अगर RSI का हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं RSI का टॉप हमें सेम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो हमें कोई ऐसी एज सच बहुत मेजर डाइवर्जन्स नहीं दिख रही है। हाँ, अगर इस पॉइंट को जोड़े, ओके, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़े तो भी यहाँ पे हमें उसी तरीके का दिख रहा है, कोई मेजर डाइवर्जेंस नहीं हमें दिख रही है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, कैंडल्स करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारा रिजल्ट आया, हमारा स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई बनाया, नेक्स्ट डे भी हमारा ऑल टाइम हाई बना, बट हमारा स्टॉक कुछ खास कर नहीं पाया, और उसके बाद हमें 4 कैंडल्स जो हैं वो रेड कैंडल्स मिली, और हमारा जो 90 के ऊपर ही ये स्टॉक रहा, एंड 90 के ऊपर से ही इसने रिवर्सल लिया। तो यहाँ पे हमारा रिवर्सल मिला, फिर हमें डाउन देखने को मिला, और फिर यहाँ पे आज हमें कितने % का मूव मिला है? 2.69% का मूव मिला है। तो स्टॉक
ऊपर ही है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इसकी अभी के लिए 94.50 के आसपास में लेके चलूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल्स का हाई प्रिंट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रेजिस्टेंस थोड़ी सी हमें समझ आ रही है। इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है कि, और वॉल्यूम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब कल की वॉल्यूम की बात करें तो कल आया था 5.12 मिलियन एंड आज आया था 10.77 मिलियन। हाँ, हमें ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा जरूर मिला है, बट ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैंने बात करी कि अपने मैजिकल नंबर के पास है, 100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसने जो ऑल टाइम हाई प्रिंट किया था वो हम देख लेते हैं कितना प्रिंट किया था, तो वो क्या था 99.75, मतलब 100 के आसपास ये घूम के आया हुआ है, राइट। तो रेजिस्टेंस जो इसके रास्ते में आएगी अभी वो आ सकती है इस पॉइंट पे अगेन, एंड 97 के आसपास इसकी काफ़ी अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ सकती है, उससे पहले भी आ सकती है, बट वो एक जोन सा बनता हुआ दिखाई दिया। मतलब ये जहाँ पे अभी ट्रेड करा है वो रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के बिना 100 से ऊपर ट्रेड कर भी गया, मुझे नहीं लगता वहां पे एंट्री बननी चाहिए। अब इंट्राडे पे अगर ये 100 से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि एंट्री बननी चाहिए। जब तक इसकी क्लोजिंग, जो हमारी क्लोजिंग आएगी वो 100 से ऊपर और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नहीं होती है, तब तक यहाँ पे मुझे लगता नहीं है एंट्री बनती है, क्योंकि ये अब एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है एंड दूसरा बहुत टाइम के बाद ही निकलने वाला भी है, तो वॉल्यूम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेश एंट्री की बात करें, फ्रेश एंट्री अगर आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा है, खाली पैसा पड़ा है जिसको आप लगा के भूल सकते हैं, लाइक भूलना भी नहीं है, बट अगर आप स्टॉप लॉस के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चले तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। बट यस, अभी के लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो मैं फ्रेश एंट्री के हक में तो अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फ्रेश एंट्री अगर आपको फिर भी रिस्क के साथ बनानी है तो मुझे लगता है कि 95 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाता है और वॉल्यूम अच्छा खासा आता है तो एंट्री बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनती। अब इसके रीजन बताती हूँ। पहले तो ये रेजिस्टेंस है जो कि हमें साफ साफ समझ आ रहा है। दूसरा आरएसआई का है। आरएसआई जो 40 से 60s में स्विच करेगी तो उसको हिकअप लेना ही पड़ेगा, एंड यहां से देखते हुए आ रहे हैं हम, जब से ये फंसा हुआ है अपने इस रेंज में, इस रेंज के नीचे से ही चले तो आरएसआई जो है हमारी वो डाउन जा रही है और हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, विच इज ए गुड थिंग, विच इज ए वेरी गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। आरएसआई जब ऊपर जाएगी तो इसको हिकअप रहेगा ही रहेगा। आरएसआई का अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स बनाया है, उसमें स्ट्रेटेजी भी है कि आरएसआई के ध्यान में रखते हुए आप किस तरीके से कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं, किस स्टॉक पे वो स्ट्रेटेजी लगती है, एंड आपका अगर आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी वो आप देख सकते हैं। 2 एपिसोड इसके ओपन है, आपको उसमें पता चल जाएगा आपको क्या क्या मिल रहा है, तो उसका लिंक मैं लास्ट में लगा दूंगी, वीडियो में लगा दूंगी, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं एंड आप रियल में उससे पैसा कमा सकते हैं। और उसके अंदर जाके कोर्स में मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही कि ये खरीद लो वो खरीद लो, इतने हजार लगेंगे उतने, मैं कुछ नहीं बेच रही, उसके प्योर 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 लर्निंग है, तो यू कैन ट्राई दैट आउट इफ यू लाइक। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब चलते हैं एक बार इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हालांकि आज 2 ही दिन हुए हैं बट हमें ड्रैगन फ्लाई डॉजी काइंड ऑफ मिल रहा है। एंड सपोर्ट की बात करें तो 91 के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट अगर फ्लक्चुएशन में देखें तो थोड़ा सा मुझे लगता है इससे नीचे भी चल सकता है हमारा सपोर्ट, एंड विच इज़ फ्लक्चुएशन में एक नंबर लेके चलते हैं। ऑल राइट, ये नंबर है हमारा 90 का लेके चलते हैं, जो कि मैंने दूसरे चार्ट पे भी लिया था, डेली चार्ट पे भी 90 के आसपास का लेके चलेंगे। आरएसआई 71 पे है हमारी, बहुत अच्छे पॉइंट पे है हमारी आरएसआई। अभी चलते हैं एक बार इसके मंथली चार्ट पे, लेट्स सी मंथली चार्ट पे क्या है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड हमारा स्टॉक बुलिश है, बहुत अच्छा है। तो मुझे अगेन लगता है, और स्पिनिंग टॉप भी बना चुका है अपना, थोड़ा सा सपोर्ट लेके निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब आरएसआई की बात करें तो 67.64 पे है। मैंने जो बात करी थी कि जो हमने कोर्स बनाया है, ये जो स्टॉक है वो पूरे का पूरा उस आरएसआई के उसमें फॉल करता है।
जो स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने पहले, ये तो फ्रेश एंट्री की बात हो गई हमारी, अगर आपने पहले होल्ड किया हुआ है तो मुझे लगता है कि अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और वो स्ट्रिक्टली ले फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर आपका एग्जिट का प्लान है तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चल सकते हैं अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ से मूवमेंट कुछ जैसे ही अच्छा वॉल्यूम लेके निकलता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। सो ये मेरी एनालिसिस है जो अभी तक मेरे पास डेटा है, एंड रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।